यह जो मूर्ति है आप लोग ध्यान से देखिए। यह जो मूर्ति आप लोगों ने देखा है ज़्यादातर प्राचीन शिव टेम्पल में देखने के लिए मिलता है। साउथ का प्राचीन शिव टेम्पल में यह मूर्ति ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। मैंने यह मूर्ति के बारे में पढ़ा था, लेकिन इलोरा में स्थित जब कैलाश टेम्पल में यह मूर्ति मुझे देखने के लिए मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कैलाश टेम्पल का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। 751 से 783 के बीच में यह मंदिर निर्माण किया गया था। प्राचीन काल में पत्थर में खुदित कर निर्माण किया गया यह मूर्ति का कोई गहरा अर्थ हो सकता है। देखने में यह एक शिवलिंग है। नेचर का जो एनर्जी वो समझाता है, जिसे सिंबल ऑफ द जेनरेटिव पावर और प्रिंसिपल इन नेचर कह सकते हैं। एक जैविक प्रक्रिया से किसी प्रजाति के नए सदस्य पैदा होता है। प्रजनन से अपनी जाति और वंश की निरंतरता बनी रहती है। प्राचीन काल में पत्थर में खुदित कर निर्माण किया गया यह मूर्ति का कोई गहरा अर्थ हो सकता है। प्राचीन पुराणों में जो कहानी उल्लेख है उसको समझाने के लिए भी शायद यह मूर्ति निर्माण किया गया था। प्राचीन पुराणों के अनुसार एक दिन ब्रह्मा और विष्णु के बीच कौन सृष्टि का रचयिता और सर्वश्रेष्ठ, उस बातों को लेकर मतभेद होकर युद्ध शुरू हो गया। विष्णु और ब्रह्मा के लड़ाई देखकर युद्ध क्षेत्र में शिवजी प्रकट हुआ। उन्होंने एक विशाल अग्नि स्तंभ सृष्टि किया जो शिवलिंग के रूप में थे। शिवजी ने घोषणा की, जो स्तंभ का आरंभ और अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ऊपर की तरफ किसको जाना है और नीचे की तरफ किसको जाना है खुद तय करना है। विष्णु बराह के रूप में नीचे की तरफ और ब्रह्मा जी हंस के ऊपर बैठकर ऊपर की ओर जाते हैं। पहला मूर्ति में यही बात दर्शाया, लेकिन दूसरे मूर्ति में यह बातें दर्शाया नहीं। लेकिन दोनों को स्तंभ का आदि और अंत नहीं मिला। अंत में ब्रह्मा विष्णु दोनों ने शिवजी की श्रेष्ठता को स्वीकार किया, इसलिए शायद लिंग के दोनों तरफ हाथ जोड़ करके खड़ा है। इसका अर्थ क्या हो सकता है? मुझे लगता है पुरुष प्रकृति अर्थात कोई भी चीज का मेल फीमेल मिलकर एक प्राणी का सृष्टि होता है। मैं सोचती हूँ स्तंभ निर्माण करना, यह नेबुला के बारे में तो नहीं कहा जिसका आदि अंत नहीं है। नेबुला से ब्रह्मांड में नक्षत्र का सृष्टि होता है और नक्षत्र से ग्रह का सृष्टि। यह विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि और ढंग लीला चलते रहते हैं। नेबुला लैटिन शब्द है। नेबुला अंतरिक्ष में फैले अंतर तारकीय गैस, धूल और प्लाज्मा के एक विशाल क्षेत्र होता है। गैस में हाइड्रोजन, हीलियम गैस और भारी तत्वों और धूल की थोड़ी मात्रा होती है। यह रहस्यमयी दुनिया में जो एक नेबुला है, नासा ने शिवा नाम रखा है, जो लाइट ईयर्स की दूरी में है। नेबुला से सूर्य और सूर्यमंडल के सभी ग्रह बने थे। पृथ्वी लगभग 4.54 बिलियन वर्ष पूर्व हुई और इसका अधिकांश भाग 10 से 20 मिलियन वर्ष के भीतर पूरा हुआ। पौराणिक पुराण, आख्यान, उपाख्यान में जो कहानी वर्णन किया हुआ हमें मिले, ऊपर से जो कहते हैं उसके अंदर गहरे चिंताधारा अंतर्भुक्त रहते हैं। शिवलिंग का अर्थ है शिव का आदि अनादि स्वरूप, शून्य, आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक। स्कंद पुराण के अनुसार आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसका आधार है। वह अनंत शून्य से पैदा होकर उसी में लय होने का कारण है। सृष्टि या जन्म लय होना निश्चित है, इसीलिए शिवजी को लय कहते हैं। हमारा बाद जो नया युग आएगा उन लोगों को भी शायद हमारे आविष्कार और लिखित वर्णन पढ़कर अलौकिक लगेगा। वीडियो में जो कहा वह मेरा खुद का विचार है। आज के लिए विदाई लेती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और पेज को फॉलो कर दीजिएगा। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।